किसी राजा को कोई राजकुमार युद्ध में पराजित कर बंदी बना ले और उसका राज्य छीन ले, लेकिन पराजित होने वाले राजा को पराजित करने वाला इतना पसंद आ जाए कि वह उसे अपना दामाद बनाना चाहे, पर इसके लिए उसे कोई बेटी ही न हो और वो बेटी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। जी, यह कहानी है राजा द्रुपद के अर्जुन और पांडवों द्वारा हारने की। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल देश के राजा द्रुपद को हराकर बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद का राज ले लिया, लेकिन फिर पुरानी मित्रता का वास्ता देकर आधा राज वापस भी लौटा दिया। द्रुपद हालांकि पांडवों से हारा था, लेकिन पांडवों के प्रति उनके मन में कोई वैर नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा गुरु की आज्ञा से किया था। उल्टे उन्हें पांडवों, विशेषकर अर्जुन की सुंदरता और वीरता इतनी अच्छी लगी कि वो सोचने लगे काश उनकी कोई बेटी होती तो वो उसे अपना दामाद बना लेते। पर इस समय तक उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे 2 संतान चाहने लगे। एक बेटा जो द्रोणाचार्य को हराकर मार सके और उनके अपमान का बदला ले सके, और एक बेटी जिनका विवाह वे अर्जुन से करा सके। इसके लिए अनेक तरह के पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि करने लगे, जिससे उन्हें ऐसे 2 संतानें हो। अंततः उन्हें एक बेटा और बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न और कृष्णा। द्रुपद की बेटी होने के कारण कृष्णा द्रौपदी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुई। पर यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जब अर्जुन की शिक्षा खत्म हो गई, यानी वे वयस्क हो चुके थे, उसके कई साल बाद द्रौपदी का जन्म हुआ, तो फिर उन दोनों की उम्र में तो बहुत अंतर होना चाहिए। क्या ऐसा था? क्या उम्र के हिसाब से यह बेमेल विवाह था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर कैसे और क्यों? इससे गुरु के रूप में द्रोणाचार्य की महानता भी प्रकट होती है। इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म के प्रसंग को जानना होगा। महाभारत में द्रौपदी का उल्लेख पहली बार तब होता है जब पांडव दुर्योधन के गुप्तचरों की दृष्टि से बचते हुए एक चक्रा नगर में ब्राह्मणों के वेश में रह रहे थे। लक्षागृह जलने के बाद विदुर, भीष्म, वेद व्यास आदि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर हस्तिनापुर में सभी मान चुके थे कि पांडव अपनी मां कुंती के साथ उस आग में जलकर मर गए। बकासुर वध के बाद भी कुंती सभी पुत्रों के साथ एक चक्रा नगर में पूर्ववत रह रही थी। वे उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वे फिर से अपना राज्य ले सके। एक चक्रा नगर में जिस ब्राह्मण के घर में वे लोग रुके हुए थे, वहां एक दिन एक अन्य सन्यासी ब्राह्मण आया। बातचीत के क्रम में उसने बताया कि पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। इसी ब्राह्मण ने द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के जन्म की कहानी भी सबको सुनाया। पांडव राजा द्रुपद के बारे में तो जानते थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में उन्हें हराया भी था, पर उनकी बेटी यानी राजकुमारी द्रौपदी के बारे में नहीं जानते थे, जिनका जन्म ही अर्जुन से विवाह के लिए हुआ था। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा द्रुपद और एक गरीब ब्राह्मण द्रोण की शत्रुता से। हुआ यह था कि पांचाल देश के राजा द्रुपद ने एक बार एक गरीब ब्राह्मण द्रोण का अपमान किया, जब वे बचपन की मित्रता के भरोसे उनसे आर्थिक मदद की उम्मीद में आए थे। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रोण हस्तिनापुर चले गए। वहां वे कुरु वंश के सभी राजकुमारों के गुरु यानी आचार्य नियुक्त हुए। शिक्षा पूर्ण हो जाने पर उन्होंने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश के राजा द्रुपद को हराकर और बंदी बनाकर अपने सामने लाने के लिए कहा। पहले कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया, लेकिन वे हार गए। लेकिन पांडव उन्हें हराकर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को सौंपने में सफल रहे। द्रोणाचार्य के कहने पर राजा द्रुपद अपने राज्य को 2 भागों में विभक्त करने के लिए तैयार हो गए। एक पर द्रुपद का राज्य रहता और एक पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। ऐसा द्रोणाचार्य ने इसलिए किया था क्योंकि द्रुपद ने उनसे कहा कि दोस्ती बराबर बालों में ही हो सकती है। राजा का दोस्त केवल गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए आधा आधा राज्य लेकर दोनों बराबर बराबर हो गए थे। तत्काल तो द्रुपद ने इस संधि को मानकर अपना आधा राज्य वापस पा लिया, लेकिन वे इस अपमान को नहीं भूल पाए। वे किसी ऐसे ब्रह्मर्षि की खोज करने लगे जिन्हें एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होने का उपाय बता सके जो द्रोण को मार सके। ऐसे में ही गंगा और यमुना के संगम के पास ब्राह्मणों की एक बस्ती में उन्हें काश्यप गोत्र के 2 ऋषि मिले। इनके नाम थे याज और उपयाज। ये दोनों भाई सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। पहले द्रुपद ने 10 करोड़ यानी कि 1 अर्बुद गाय तथा अन्य धन देने का प्रलोभन देकर उपयाज से ऐसा प्रयास करने के लिए कहा, लेकिन उपयाज ने इसके लिए मना कर दिया। तब द्रुपद उनको खुश करने के लिए उनकी सेवा करने लगे। 1 वर्ष के बाद उपयाज ने
अपने बड़े भाई याज के विषय में कुछ बताकर उनके पास जाने के लिए कहा। द्रुपद याज के पास पहुंचे। उन्हें भी धन का लालच देकर अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए यज्ञ करवाने का आग्रह किया। उनके बहुत प्रकार से कहने पर याज मान गए, पर यह एक बड़ा कार्य होता जो अकेले याज के बस का नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने भाई उपयाज को भी अपना साथ देने के लिए मना लिया। दोनों भाइयों ने विधि पूर्वक यज्ञ का संपादन किया। हवन के अंत में मुख्य पुरोहित याज ने द्रुपद की रानी को यज्ञ का हविष्य ग्रहण करने के लिए बुलाया, लेकिन इस समय रानी शुद्ध अवस्था में नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्नान आदि के लिए समय मांगा। इस पर याज ने कहा, इस हविष्य को याज ने तैयार किया है और उपयाज ने अभिमंत्रित किया है, इसलिए तुम आओ या नहीं आओ, यह यजमान की कामना को पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर याज ने उस हविष्य को रानी के देने के बदले यज्ञ की अग्नि में ही डाल दिया। हविष्य डालते ही यज्ञ कुंड से एक तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उसी हवन कुंड से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। वह सांबली पर बहुत ही सुंदर थी। उसके शरीर से नील कमल की तरह सुगंध प्रकट होकर 1 कोस तक फैल रहे थे। आकाशवाणी ने उसका नाम कृष्णा बताया। आकाशवाणी ने यह भी कहा कि यह समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके कारण कौरवों को बहुत भय प्राप्त होगा। यह क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। ये दोनों जुड़वा भाई बहन युवा ही उत्पन्न हुए थे। दोनों भाई बहन को देखकर माता पिता के साथ साथ अन्य सभी लोग भी बहुत खुश हुए। दोनों का नामकरण भी हुआ। पुत्र तेजोमय कवच, कुंडल और क्षत्रिय तेज यानी द्युम्न के साथ उत्पन्न हुआ था। धृष्ट और अमरशील था, इसलिए उसका नाम रखा गया धृष्ट द्युम्न। कृष्ण वर्ण अर्थात सांवली होने के कारण पुत्री का नाम कृष्णा रखा गया। पिता द्रुपद के नाम पर उसे द्रौपदी भी कहा जाता था। द्रोण को दोनों भाई बहनों के जन्म का पता चला। वे जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म उनकी मृत्यु के लिए ही हुआ है, पर उन्हें इसका भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर यह विधि का विधान है तो इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। द्रुपद भी द्रोण के ब्रह्म और क्षत्र तेज एवं पराक्रम को जानते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनके पुत्र की शिक्षा द्रोणाचार्य ही दे। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए शिक्षा देने के लिए। द्रोणाचार्य पर एक गुरु के रूप में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यह प्रसंग ऐसा है जो उनके व्यक्तित्व के दूसरे ही पक्ष को उजागर करता है। द्रुपद को हराने के बाद उन्होंने आधा राज दे दिया था, पर वह उनकी मृत्यु का प्रण कर बैठे थे। अपनी क्षत्रिय शक्ति को उनकी तुलना में कम देखकर उन्होंने ब्रह्म शक्ति से यज्ञ द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न किया था। फिर भी द्रोणाचार्य ने अपने को बचाने या धृष्टद्युम्न को हानि पहुंचाने का कार्य नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाकर बिना किसी पक्षपात के सब ज्ञान दिया। अब बात करते हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म के कहानी की। यह कहानी वेद व्यास ने पांडवों को एक चक्रानगर में सुनाया था। उनके अनुसार पहले कभी किसी तपोवन में रहने वाली ऋषि कन्या को सर्वगुण संपन्न होने पर भी पति नहीं मिल सका था। उसने तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उनके द्वारा वरदान मांगने के लिए कहने पर बोली, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। भावावेश में वह यह वाक्य कई बार दोहरा गई। इस पर भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। कन्या बोली, वह तो एक ही पति चाहती थी, लेकिन शंकर जी ने कहा, तुमने मुझसे 5 बार कहा कि पति दीजिए, इसलिए दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें 5 पति ही मिलेंगे। द्रौपदी एवं पांडवों के पूर्व जन्म की कथा। दूसरी बात, वेद व्यास ने पांचाल नगर में उस समय कहा जब द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह 5 भाइयों से कराने से हिचक रहे थे। वह कथा थोड़ी सी अलग है इस कथा से। इस कथा का विवरण आगे विवाह के समय विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अभी यह जानना भी इंटरेस्टिंग है कि ब्राह्मण वेशधारी पांडव एक चक्रा से पांचाल कैसे पहुंचे। स्वयंवर में भाग लिया, जीता, लेकिन कोई उन्हें पहचान कैसे नहीं पाया। ये सब प्रसंग अगले वीडियो में।